जब से 2024 का लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आया है, तब से जो है तमाम पार्टियां दम भर रही हैं चुनाव के लिए। और हमारे पीछे आज मैं उपस्थित हूं तो हमारे पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा, विश्वकर्मा भारतीय समाज दल विश्वकर्मा अवतरण दिवस समारोह आज यहां मनाया गया है और मुख्य अतिथि माननीय अजय कुमार विश्वकर्मा आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं। इधर इनके गले में माला फूल देख रहे होंगे। और जब से यहाँ से सपा ने अपना जो है कैंडिडेट डिक्लेयर किया है अफजाल अंसारी जी को, तब से सभी पार्टियां जो है हरकत में आ गई हैं। जल्द ही जो है तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। लेकिन आज हमारी मुलाकात हो गई, अजय जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके सुलभ हिंदी चैनल को और आपको विश्वकर्मा भारतीय समाज दल की तरफ से और अजय विश्वकर्मा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुलाकात करके हम सब के कार्यक्रम में आए और आज हम लोग आपस में समाज को और अपने जो विश्वकर्मा समाज है उसके कार्यक्रम में उपस्थित होकर समाज के बारे में चर्चा हुआ और वह आप मीडिया के माध्यम से तमाम विश्वकर्मा बंधुओं तक आप सूचना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप बताइए कि क्या जो है अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर अभी आपका संपन्न हुआ है, तो क्या आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा गाजीपुर का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विश्वकर्मा भारतीय समाज दल है यह लगभग भारत के कई राज्यों में इसका संगठन मजबूत चल रहा है और कई लोकसभा सीटों पर हम सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गाजीपुर ही नहीं, आज वाराणसी की भी चर्चा हुई, बलिया की भी हो रही है। मतलब लगभग चुनाव आते आते हम लोग अपने जो है कि प्रत्याशियों की घोषणा और अपने राजनीतिक दल के माध्यम से सभी समाज के लोगों को हम लोग बहुत जल्दी अवगत करा देंगे। अच्छा, गाजीपुर से आप लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, गाजीपुर का निवासी हूँ, जखनिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि गाजीपुर लोकसभा चुनाव मैं अपनी पार्टी से लड़ूँ। अच्छा, किसी पार्टी से आपका गठबंधन होगा या आप जो है निर्दल लड़ेंगे, क्या होगा, होने वाला है? नहीं, ना किसी पार्टी से हम लोगों को गठबंधन करना है, ना ही निर्दल लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी फाइल चुनाव आयोग में जमा है। जैसे ही हम लोगों को क्लियरेंस मिलता है वैसे ही हम सब आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को और सर्व समाज को अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने बहुत दिग्गज लोग यहाँ से लड़ रहे हैं। अभी जो है सपा ने डिक्लेयर किया है अपना प्रत्याशी जो है अफजाल अंसारी जी को, और वो पिछली बार भी बसपा से जो है सांसद रहे हैं, इस समय वर्तमान में वो सांसद भी हैं। तो आप कहाँ देखते हैं आप इन लोगों के सामने? ये तो जनता तय करती है, इसमें कोई कब से है, कैसा है, उसके काम पे डिपेंड करता है। क्योंकि लगातार कई वर्षों से हम सब भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि कई वर्षों से इन पार्टियों का सत्ता लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में रहा है। लेकिन जो समस्याएं गाजीपुर के जनता के बीच में है, उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग असफल रहे हैं और आने वाले समय में एक नौजवान को सभी समाज के लोग, जनता के लोग, सभी लोग जो है कि चुनने का प्रयास करेंगे। ये आप एक समाज की बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा भारतीय समाज दल, यहाँ पर जो है आपके एक समाज के, आपके अपने समाज के लोग थे, तो आप एक ही समाज से कैसे लड़ेंगे जो है चुनाव? नहीं, ये तो विश्वकर्मा अवतरण दिवस है, तो ये हम सभी लोग अपने समाज के लोग, जो विश्वकर्मा भारतीय समाज दल है उसमें मुझे मुख्य अतिथि इन लोगों ने बुलाया, मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। लेकिन मैंने आपसे बताया अभी कि राजनीतिक पार्टी हम लोगों की ऑलरेडी चुनाव आयोग में है और बहुत जल्द ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली और लखनऊ कार्यालय से आप सबको अवगत करा देंगे इसके बारे में। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके, अगर इस गाजीपुर में आपको लड़ना है तो आपको क्या लगता है कि हम ये मुद्दा लेके चलेंगे तो जनता हमें पसंद करेगी? गाजीपुर के लिए तो शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, तमाम ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो इस समय, मैं अपनी बात बताऊं, हमारी वाइफ का कुछ लगभग 15 या 20 दिन, 1 महीने पहले ऐसा घटना हुआ। मैं हॉस्पिटल में गया था सदर में, वहाँ के डॉक्टरों ने लाइट ना होने के कारण ईसीजी डायरेक्ट निकाल दिया और ईसीजी में ऐसा जो है कि बीमारी दिखाया कि मैं परेशान हो गया। लगभग 1 महीने में परेशान हुआ, मऊ, बनारस और गाजीपुर देखते हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा को चोट लगा कि गाजीपुर के हॉस्पिटलों का अगर ये हाल है कि लाइट नहीं है, अगर बैटरी चार्ज नहीं है ईसीजी का, तो वो लगाकर जो है कि ईसीजी निकाल देते हैं और आम जनता को लोग
जो है कि किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि गाजीपुर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, या स्वास्थ्य की हो, या तमाम ऐसे जो है कि सरकारी काम है, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ ही रही है। आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है, अगर भाजपा की हम बात करें तो उनके लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है विकास की गंगा बह रही है, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। और अगर हम यहाँ की गाजीपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा आती है और 7 में जो है यहाँ से सपा के प्रत्याशी जीत कर गए हैं विधानसभा में। तो क्या लगता है ऐसे में आप को कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ जनता आपको पसंद करेगी? क्योंकि ये तो पहले से सपा का गढ़ कहा जाता है और अब जो है यहाँ से बीजेपी भी दम भर रही है कि नहीं, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और अब जो है इस बार यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट जीतेंगे। कैसे आप लोगों को ये कहेंगे? बिल्कुल, कहीं न कहीं राजनीति एक अनिश्चितताओं का खेल होता है। कब कौन किस तरीके से बाजी मार जाए इसका कोई निश्चित नहीं होता है, तो बहुत हल्के में न आप लें। कहीं न कहीं जनता चुनती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लोग भी पार्टी राजनीतिक बना के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जनता जो है कि हमें बार बार जो है कि एक ही प्रत्याशी या एक ही पार्टी को मौका दे। गरीबों को भी मौका देती है, गरीबों की पार्टी रहेगी, बेरोजगारों की पार्टी रहेगी, नौजवानों की पार्टी रहेगी। तो हम लोग उस पर काम करेंगे, तो कहीं न कहीं रुझान हम लोगों की तरफ हो सकता है। अच्छा, तो क्या मुख्य मुद्दा आपका क्या है कि मतलब जीत के अगर आप आते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहला काम तो जो कह दिया जाता है कि नहीं, गड्ढा मुक्त रोड कर दिया जाएगा। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने गाजीपुर में रोड की समस्या ज़बरदस्त दिखती है। अगर हम 1 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 1 किलोमीटर में कम से कम 20 या 30 गड्ढे तो ऐसे पड़ जाते होंगे कि कभी अगर रात में अगर फास्ट अगर गाड़ी है तो कुछ न कुछ निश्चित हो जाता है। तो मैं तो सबसे पहला मुद्दा मेरी नज़र में, जो मेरी शिक्षा के अनुरूप जो मेरा नज़र है, उसके हिसाब से मैं सबसे पहले जानता हूँ कि अगर रोड है तो बहुत कुछ है। आने जाने का सुविधा, चाहे रात में कोई बीमार हो गया या कुछ भी ऐसा समस्या आता है अगर किसी को भी, तो सबसे पहले बाई रोड ही यात्रा करता है, बाद में रेलवे या फ्लाइट या कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता है। चलिए, हमारे साथ जो है आज जो है विश्वकर्मा भारतीय समाज दल का ये नेतृत्व कर रहे थे अजय कुमार विश्वकर्मा जी, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ गाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इनकी पार्टी जो है बता रहे हैं कि चुनाव आयोग में जो है इनका सिंबल भी डिक्लेयर होने वाला है। तो ये अभी बता रहे हैं कि कई लोकसभा से इनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे।